नमस्कार। मैं संतोष सिंह। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। इस जमीन पर ईश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा होगा, आज मैं उस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए महसूस कर रहा हूं। बद गजब। और हो भी क्यों ना हो भाई, जीवन में और रखा क्या है। जिस उद्देश्य से मैंने पत्रकारिता की कलम थामी थी, आज मेरे लिए उससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकता है भाई। ऋषुश्री याद है ना, पिछले 1.5 वर्षों से बिहार के किसी मीडिया हाउस में ऋषुश्री को लेकर कोई खबरें चल रही थी क्या? याद करिए। और जिस तरीके से मैं खबर चला रहा था और जिस हद तक इस खबर को लेकर मैंने गया, माननीय आज हाईकोर्ट पटना ने अब ऋषुश्री के खबर करने पर रोक लगा दिया गया। हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया कि भाई देखिए, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। क्यों? उसमें उन्होंने कहा है कि मास्टरमाइंड, इस सब तरह का शब्द का इस्तेमाल मत करिए। नहीं करेंगे माय लॉर्ड, क्या दिक्कत है। और आज से ऋषुश्री पर खबर भी नहीं करेंगे। मेरा खेत थोड़ी चर लिया है या हमारा जमीन जोत लिया है। क्या किया है भाई? ऋषुश्री तो हमको कितना बड़ा ऑफर दिया था, उस ऑफर को स्वीकार कर लेते तभी सिंगापुर और बैंकॉक घूम घूम के जो है हम भी कह सकते हैं कि विदेश घूमने का शौक पूरा हो जाता। बढ़िया बढ़िया कॉकटेल उकटेल सबका व्यवस्था था, लड़की लड़का सबका व्यवस्था था। क्या इस जीवन को छोड़कर जैसो अब आज के बाद माय लॉर्ड कोई खबर नहीं चलेगा, कोई खबर नहीं करेगा। क्योंकि आपने जो अपने जजमेंट के अंतिम पैरा में जो एक बात लिखा है ना, कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो उन्होंने, उसके आधार पर आप खबर मत चलाइए। तो माय लॉर्ड चाहेंगे कि आप एक दफ्तर खोल दीजिए हम पत्रकारों के लिए, कि कौन सी खबर चलेगी या कौन सी खबर नहीं चलेगी, वो उसी दफ्तर के माध्यम से पास होकर जाए तो हम लोग खबर चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस खबर को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले नहीं है। आप रोक लगा दिए, रोक लगा दिए, मेरा क्या है। हाँ, लेकिन ये मेरे जीवन में पहली बार नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह, इस मामले में भी एक माय लॉर्ड खबर चलाने पर, खबर दिखाने पर रोक लगा दिया था। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया था, फिर जो हुआ सो कहने की जरूरत नहीं है। तो एक पत्रकार के कलम पर पहरेदारी अगर हाई कोर्ट से हो, इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। ये तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि अपने 28 वर्षों की पत्रकारिता काल में आपके किसी स्टोरी को लेकर, आपके किसी खबर को लेकर हाईकोर्ट तक असहज हो जा रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का पटाक्षेप से लेके अंतिम परिणति तक किसी एक रिपोर्टर ने लगातार अगर सीरीज में खबर चलाई होगी तो वो संतोष सिंह है। इसलिए उस मामले में जब हाईकोर्ट का ये जजमेंट आया कि खबर पर रोक लगाइए, तो स्वाभाविक तौर पर मुझे महसूस हुआ कि हमला हम ही पर है, हम ही रोका जा रहा है, कोई तो खबर दिखा नहीं रहा था। ठीक इसी तरीके से बिहार की जनता जानती है कि ऋषुश्री कौन है। अगर ये बात हम जन जन तक पहुंचाए हैं, सबको पता है कि वो संतोष सिंह है। किसने जन जन तक पहुंचाया, किसने लोगों को बताया कि ऋषुश्री कौन है। इसलिए हाईकोर्ट का ये आदेश हम महसूस करते हैं कि मेरे कलम को रोकने का ये आदेश है। तो माय लॉर्ड, हम आपके इस आदेश को ऑनर करते हैं और हम आपके इस आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे, क्योंकि कोई बाकी मीडिया हाउस कुछ चला उला नहीं रहा है और अब चलाने की जरूरत भी नहीं है, समझ गए। लेकिन माय लॉर्ड, गुस्ताखी माफ करिएगा। हम पता कर रहे थे कि किस मानव, गुस्ताखी माफ करिएगा माय लॉर्ड। स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के जजमेंट आने के बाद बरबस मेरी इच्छा हो गई कि हम जाने तो सही कि माय लॉर्ड हैं कौन, ये जो जजमेंट जो दिए हैं सो। तो गुस्ताखी माफ करिए, आपका वही शिष्य संतोष है। याद करिए, जब आप चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, वही सर संतोष है, बचवा आपका।
बड़ी प्यार करते थे हमको, बड़ी चुनाव कैंपेन में, हालांकि हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, आप लॉ फैकल्टी में थे, संयोग से या इस बहाने आप यहाँ हैं ये भी मुझे भी नहीं पता था। हम तो आपको चुनाव जीतने के बाद से खोज रहे थे कि आप गए कहाँ, आप जैसे प्रतिभावान आदमी, हमें लगा कि कहीं अच्छे जगह पर होंगे। तो आज पता चला कि आप महामहिम पटना हाई कोर्ट में जज साहब हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर हमें लगी कि चलिए आज हमारे कलम पर किसी ने प्रतिबंध भी लगाया तो मेरा गुरुदेव ही है। चुनावी राजनीति में हम आपके फॉलोअर्स थे, समर पीछे पीछे घूमने वाले थे, स्वाभाविक तौर पर अच्छा लगा आपके नई आपने जजमेंट देकर हम लोग जैसे पत्रकार को आंख आपने खोल दिया। इसलिए ये चर्चा हम इसलिए कर दिए कि हमको लगा कि सर कि चलिए सर के बारे में पहले मतलब समझिए कितना 95-96 में चुनाव लड़े थे ना सर, 20 साल बाद संजोग से लोगों से बात करते ही पता चल गया कि आप हाई कोर्ट के जज बन गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको बहुत खुशी हुई कि आप इस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं और हमें गर्व भी हो रहा है कि जिनके लिए हम लोगों ने झंडा उठाया था कि एक पहला बिहारी प्रेसिडेंट बन जाए। हमको तो लगा कि आप शायद नेतागिरिया में चले गई हो, आप ही विधायक बने हैं। तब हम उस परिवार के बारे में चर्चा जब देखते थे, लेकिन विधानसभा में जब आमने सामने होता था तो हमको लगता था ना ना आप नहीं हैं। आज पता चला कि आप वहाँ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारी पत्रकारिता को लेकर हम जो तरीके की पत्रकारिता करते हैं वो पत्रकारिता हाई कोर्ट को पसंद नहीं है, क्योंकि कानूनन इस तरीके की पत्रकारिता गलत है, ऐसा हम इस जजमेंट से लगता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस बालिका गृह वाले मामले में जो जजमेंट आया था उसको खारिज कर दिया था। इसमें तो कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा रहा ही नहीं, वो इतर बात है। लेकिन एक बात तो है, एक बात माननी पड़ेगी कि समय समय पर इस तरीके के फैसले आने से पत्रकारों को सीख मिलती है कि सिस्टम, सरकार, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें किसके लिए है। एक पत्रकार किससे न्याय की उम्मीद कर सकता है? पत्रकार तो भाई भ्रष्टाचार, दुराचार, गलत सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ ही लड़ता है, उसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसी के चीज़ों को लेकर जो है सो जनता के बीच जाता है। लेकिन अगर उस विधा को या उस तरीके से अगर हाई कोर्ट को ही अगर एतराज़ हो, कोर्ट को ही एतराज़ हो, तो फिर हम पत्रकारों को अपनी शैली में बदलाव करना तो चाहिए भाई, बदलाव कर लीजिए, क्योंकि आपकी ही जिम्मेवारी नहीं है इस समाज को पटरी पर लाने का। और अगर आप पटरी पर लाने की बात सोच रहे हैं तो कानून जहां तक आपको परमिशन देता है वहीं तक आप करिए। ऋषुश्री ने ईडी के सामने क्या बयान दिया? ईडी हाई कोर्ट के सामने ही, हाई कोर्ट को ही 278 पेज का वो ईडी के जुड़े हुए तमाम साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को कोट करते हुए ईडी ने ऋषुश्री के ही केस में एफिडेविट करके दिया था। और उसी एफिडेविट के आधार पर ऋषुश्री को राहत नहीं मिली हाई कोर्ट से। तो जब हाई कोर्ट का एक बेंच उसी एफिडेविट के आधार पर ऋषुश्री को मतलब राहत नहीं दिया, तो फिर उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पत्रकारिता के फील्ड में? उस डॉक्यूमेंट्स के सहारे हम लोग क्यों नहीं रिपोर्टिंग कर सकते? खैर, सवाल अब वो रहा ही नहीं है। मतलब अब कोर्ट में दी गई ईडी के एडवोकेट के द्वारा जो 275-78 पेज का जो शपथ पत्र दिया गया था ऋषुश्री के मामले में, जिसको लेकर हम लोग खबर चला रहे हैं, कई आईएएस अधिकारियों की क्या संलिप्तता रही है, कई आईएएस अधिकारियों से ऋषुश्री का क्या रिश्ता रहा है, तो ये इस पूरे फैक्ट को तो हाई कोर्ट के सामने रखा गया है माय लॉर्ड। और उसी फैक्ट के आधार पर ऋषुश्री को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। वो तो डॉक्यूमेंट्स, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स
जजमेंट में भी उसकी चर्चा है। खैर, आपने कहा है कि उस तरीके के बयान को कोट करके आप खबर नहीं चला सकते। तो भरोसा रहा सर, माय लॉर्ड, आज के बाद विश्वश्री पर कोई खबर नहीं चलेगी, क्योंकि यह जिम्मेवारी सिर्फ पत्रकारों की नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। सारे सिस्टम को मिलकर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठेगा तभी भ्रष्टाचार कमज़ोर होगा, भ्रष्टाचार ही कमज़ोर होगा। लेकिन हम लोग उसमें बह जाते हैं, स्वाभाविक तौर पर इमोशनल हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम ही लोग सुप्रीम कोर्ट हैं, हम ही लोग हाई कोर्ट हैं। गलती हो गई होगी। चलिए, फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।